प्रदेश के वित्तीय पत्र तैयार करने के लिए, वाइट पेपर तैयार करने के लिए, और 12 मई 2023 को ये समिति बनी थी और इसमें मेरे साथ मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी और अनिरुद्ध सिंह जी इसके सदस्य थे। और 4 महीने की गहन जो पड़ताल के बाद हमने वो रिपोर्ट जो है कैबिनेट को सौंपी और कैबिनेट को सौंपा गया और कैबिनेट को सौंपने के बाद आज उसको हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ले किया गया और उस पर जो है स्टेटमेंट दी गई। और जो तस्वीर हिमाचल प्रदेश की सामने आई और किस ढंग से जो पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसने हिमाचल प्रदेश के राजकोषीय जो कुप्रबंधन है, कैसे रिपोर्ट जो रिजर्व बैंक की आई है उसमें ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के जबरदस्त दबाव में है और ये जो पूरे देश के जो राज्य हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कर्जे लिए, उस सूची में हिमाचल प्रदेश 5वें पायदान पे अंकित किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डबल इंजन का दावे करते थे और जो ये कहते थे कि जो कल भी ये प्रेस कर रहे थे कि केंद्र सरकार का धन्यवाद किया जाए, उनकी वास्तविकता, उनका चेहरा बेनकाब हो रहा था। आज चेहरा बेनकाब हो रहा है तो वो बार बार बेल में आ रहे थे, एक बार नहीं 2 बार बेल पे आए। वो नहीं चाहते थे कि इस रिपोर्ट को विधानसभा में चर्चा के लिए रखा जाए, इस रिपोर्ट को जो है इस विधानसभा में पढ़ा जाए, तो वो बहाने बना रहे। तो वो जो है आज सारी स्थिति सामने है। कोई ना इन्होंने अपने टाइम में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कोई कदम नहीं जुटाए, कोई कदम नहीं इन्होंने उठाया। खर्चा चलाने के लिए ये पूरी तरह कर्ज पे निर्भर होते चले गए, जो है लेते चले गए। और जो हमारी सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसको पिछली सरकार से 92,774 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष देनदारियां मिली हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश 1,00,000 करोड़ 76,630 करोड़ रुपए की ये देनदारियां मिली। 10,600 करोड़ रुपए की वेतनमान का जो संशोधन और महंगाई भत्ते की किस्तें, इन्होंने 1 जनवरी 2016 को संशोधित वेतनमान का अनाउंस कर दिया। 1,000 करोड़ रुपया दिया नहीं, वो जो है इन्होंने खड़ा कर दिया। महंगाई भत्ते की 2 किस्तें इन्होंने अनाउंस की, 1 जनवरी 2022 में 3% की और जुलाई 2022 में 4% की। दोनों किस्तें नहीं दी 600 करोड़ रुपए की। राज करूंगा और मेरा ही योग बनता है, उसके पीछे की जो कहानी है वो इस दस्तावेज ने उजागर कर दी है। क्योंकि पूर्व सरकार ने लास्ट में आखिरी साल में इन्होंने सारा संतुलन बिगाड़ दिया है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का, और इन्होंने आखिरी साल में चुनाव लड़ने के लिए जो सारा अरेंजमेंट्स करने थे उसके लिए 16,261 करोड़ रुपए की उधारी जुटाई था, जो इन्होंने इलेक्शन ईयर में प्रोजेक्शंस दी। और ये 16,261 रुपए का जो अब तक का सर्वाधिक है, 1 साल के अंदर पूरा तामझाम जो बिसात बिछाई। तो इसीलिए कहते थे कि हम आएंगे पावर में, इसलिए कहते थे हम मुकेश अग्निहोत्री को विधानसभा नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि ऐसा हिसाब किताब इन्होंने किया हुआ था। और अब हिमाचल प्रदेश कर्ज की अदायगी के लिए हमें 9,048 रुपए चाहिए। 9,000 करोड़ जो है हमें पुराने कर्ज की अदायगी के लिए चाहिए। इसमें कर्ज चुकाने के लिए जो है 3486 करोड़ रुपए है और ब्याज का भुगतान के लिए
5562 करोड़ रुपया है। तो ये इतना बड़ी देनदारी खड़ी हो गई। और 2017-18 के अंत में जो देनदारियां थी, जब इनको सरकार मिली थी, तो ये 47,906 करोड़ रुपए थे। और अगर सारी देनदारियां चुकता कर दी जाएं तो ये जाके खड़ा हो जाता है 92,774 करोड़ रुपए। और इनका जो पूरा जो चला है, जो कर्जा उठाने का 2023-24 में 12% औसत वृद्धि के साथ जो है, औसत वृद्धि के साथ 12% इंक्रीज हर साल का लगाया जाए तो ये 28,784 करोड़ तो शुद्ध कर्जा ही उठा लिया। 28,784 करोड़ रुपए का शुद्ध कर्जा उठा लिया। और हिमाचल प्रदेश के प्रति व्यक्ति जो है कर्ज जो है 1,02,818 रुपए पे पहुंच गए। जब इनको कुर्सी मिली थी तब 66,000 रुपए था। जब इन्होंने कुर्सी छोड़ी तो एक पैदा होने वाले बच्चे पे 1,02,818 रुपए का कर्जा खड़ा हो गया। अब जब ये स्थितियां सामने आ रही हैं और हमने पूछना नहीं बनता कि भाई इतना भारी भरकम अंतर क्यों हो गया, इसके लिए कोई तो जिम्मेवार है। तो ये जो है जिस ढंग से प्रशासन चल रहा था, देवर नॉट बॉर्डर्ड कि आपको जो है 1,000 रुपया ज्वालामुखी में मंदिर के आसपास के कामों के लिए क्या गए, वो पैसा भी नहीं आया। 1420 करोड़ रुपया 15वें वित्त आयोग का जो उन्होंने कहा था प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ग्रांट्स मिलेंगी, वो पैसा भी नहीं आया। और सारा जो इनका तौर तरीका था कि इनकी सारी इस निगाह लगी हुई थी कि हमने चुनाव कैसे जीतना। दिल्ली से कोई मदद आ नहीं रही थी, डबल इंजन करते रहे। और पार्टी के कार्यक्रम कैसे चलाए आप देखो, अभी तक भी हिमाचल पथ परिवहन निगम का 8.5 करोड़ रुपया इन्होंने देना है। जो इन्होंने बसें चलाई इलेक्शन के नजदीक, जो कार्यक्रम किए, 200 बसें ये चलाते रहे। उसका जो अदायगी हुई एक तरफ है, 8.5 करोड़ रुपए अभी तक बकाया पड़ा है। अमृत महोत्सव मनाए गए, प्रगतिशील हिमाचल का कार्यक्रम चलाए गए, स्थापना के 75 साल के कार्यक्रम चलाए, ये सब एंड में चलाए गए ये सारे कार्यक्रम। और इन पे जो है ये एक हिडन एजेंडा था। जैसे जनमंच है, अब जनमंच की रोटियों पे 6 करोड़ रुपए लग गया और वहां पे जो है खाना खिलाते थे। और अमृत महोत्सव पे 7 करोड़ रुपया लग गया, प्रगतिशील हिमाचल पे जो है 20 करोड़ रुपया लग गया। और ये स्थापना के 75 साल, ये 2.5 करोड़ रुपया। ये सारा पैसा जो है पार्टी को द्वारा सत्ता में लाने के लिए गवर्नमेंट एक्सचेकर से ड्रॉ किया जाता रहा। लगातार ये काम होते रहे। ये इनके काले कारनामों का एक कच्चा चिट्ठा है, जो कि अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे दस्तावेज को, जो कि आपके पास पहुंच गया होगा, आप इस दस्तावेज को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने किस ढंग से सत्ता हथियाने के लिए हिमाचल प्रदेश में वित्तीय जो है ढांचे को तहस नहस करके रख दिया। और अब आप देखो कि 900 सरकारी स्कूल खोलने का, सरकारी संस्थान खोलने का फैसला कर दिया। जाते जाते 900, ना कोई पोस्ट सैंक्शन हुई, ना कोई पैसा सैंक्शन हुआ, ना कुछ हुआ। और 584 केसेस में इनको वित्त विभाग ने कहा कि ऐसा मत करो। वित्त विभाग ने की इच्छा के अगेंस्ट जो है 584 के 83 कॉलेज खोल दिए बिना बजट, 23 कॉलेज खोल दिए बिना बजट से। 584 संस्थानों में 490 में वित्त विभाग ने रिकॉर्ड पे कहा है कि आप ये संस्थान मत खोलो, इससे हिमाचल प्रदेश का ढांचा चरमरा जाएगा। लेकिन ये जो है खोलते चले गए क्योंकि सत्ता पे काबिज होना था। और उसके बाद आप देखें कि जीएसटी हिमाचल प्रदेश को जो किस चीज से पैसा आता है, एक तो योजना आयोग से आता था। योजना आयोग खत्म होने की वजह से और नीति आयोग पे जाने से हिमाचल प्रदेश को भारी भरकम नुकसान हो गया। हमें अनुदान, योजना आयोग की अनुदान राशि से पैसा आता था, विशेष योजना सहायता से आता था, या राजस्व घाटा अनुदान से जो है हमारी सरकार चलती थी। लेकिन इन्होंने जो है यह देखो जीएसटी की समाप्ति हो गई, ये कुछ नहीं कर पाए। और वस्तु एवं बिक्री कर और 14% वार्षिक
जो है हमें ग्रांट आनी थी वो बंद हो गई। उधार लेने के लिए इन्होंने कैप्स लगा दी। अब हिमाचल प्रदेश में जो है 1057 करोड़ रुपए का उधार पे अब नुकसान हो गया। ओपीएस इन्होंने लागू नहीं की, ओपीएस हम लागू कर रहे हैं, ओपीएस इन्होंने लागू नहीं की। और ओपीएस की वजह से जो है इन्होंने सेंटर को जो है सेंटर से लगातार हमें पैगाम आ रहे हैं कि आप जो है, क्योंकि आपने ओपीएस लागू कर दी तो आपको जो है कर्ज की सीमा घटाई जाती है। जो अब कर्ज की सीमा है, जो पिछली सरकार की सीमा, उसमें आश्चर्यजनक कटौती कर दी। फॉरेन फंडिंग के और हमारा 9,000 करोड़ रुपया दिल्ली के पास पड़ा है। ये पेंशन फंड नियामक जो है विकास प्राधिकरण जो है उसके पास 9,000 करोड़ हमारा पड़ा है, वो पैसा हमें वापस नहीं दिया जा रहा है। ये कहते हैं कि केंद्र के यहाँ धन्यवाद प्रस्ताव करो। आप बताओ कि जिन्होंने 9,000 करोड़ रुपया हमारा पेंशन फंड दिल्ली पड़ा है दिया नहीं, उनका धन्यवाद बढ़ता है? जिन्होंने जो है हमारा कर्ज की सीमा घटा दी, क्या उनका धन्यवाद बढ़ता है? जिन्होंने फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट पे कैप लगा दी 3844 की, क्या उनका धन्यवाद करना बनता है? जिन्होंने जीएसटी को जो है समाप्त कर दिया और पैसा नहीं मिलेगा जून के बाद, क्या उनका धन्यकार करना बनता है? और फिर इन्हें जल उपकर हमने लगाया संसाधन बढ़ाने के लिए। इन्होंने दिल्ली से लेटर लिख दिया कि आप SJVN भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड को कि आप जाके जो है हिमाचल प्रदेश सरकार का फैसला है उसके खिलाफ जो है आप दिल्ली में जाके अदालतों में लड़ो, हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, लेकिन इनको जो है पैसा ना दो। ये तो चिट्ठियों पे है, इनके केंद्रीय मंत्री ने चिट्ठी लिखी हुई है। और फिर उसके बाद जो है BBMP का लंबित पैसा है जो हमारे को हिमाचल प्रदेश का 7.19 मिलना था, उसकी इन्होंने पैरवी नहीं की। ये तो अपने जश्न में थे, शहनशाह बन के घूम रहे थे। और जो है 3309.48 करोड़ रुपया इस डबल इंजन की सरकार ये दिल्ली से ला नहीं पाई, ये पैसा आज भी लंबित है। और फिर 70 नेशनल हाईवे का इन्होंने दावा किया था कि 70 नेशनल हाईवे बनाएंगे, एक भी नेशनल हाईवे नहीं बना हिमाचल प्रदेश में। और ये स्वीकृत नहीं करवा पाए, ये इनकी सबसे बड़ी फेलियर है। रेलवे लाइन जो बननी थी भनूपली बिलासपुर और चंडीगढ़ बद्दी, इसको 2296 करोड़ रुपया हिस्सा हमारे से मांग रहे हैं। आप बताओ कि रेल लाइनें जो है, हवाई अड्डे जो है, ये केंद्र सरकारें बनाती है, लेकिन यहाँ पे जो है हवाई अड्डे भी कहते हैं कि आप खुद बनाओ और रेल लाइनें भी आप खुद बनाओ। और इसमें जो है भनूपली बिलासपुर का 1748 करोड़ रुपया ये कहते हैं कि आप खर्च करो, और चंडीगढ़ बद्दी का 548 करोड़ रुपया ये कह रहे हैं कि आप खर्च करो। और तो केंद्र यहाँ हिस्सा नहीं दे रहा है। एक इन्वेस्टमेंट मीट इन्होंने की धर्मशाला में, और इन्वेस्टमेंट मीट में इन्होंने बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग क्या क्या करते रहे। 96,000 करोड़ रुपए का इन्होंने कहा कि हमें इन्वेस्टमेंट आ गई। 96,000 करोड़ रुपए में से इन्वेस्टमेंट तो आई नहीं, उल्टा 27 करोड़ रुपए के तंबू लगा दिए वहां पे धर्मशाला में। और ये जो मसले हैं सारे, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट मीट में जो इन्होंने करार किए पावर सेक्टर से, उसमें 12% रॉयल्टी का जो चैप्टर आपके सामने है, आज ये चिल्ला क्यों रहे हैं? इनका चिल्लाना आपके सामने आ रहा है कि जब यहाँ पे सामने आ गया कि पावर प्रोजेक्ट्स में हिमाचल के हित बेच दिए गए, हिमाचल प्रदेश को जो रॉयल्टी मिलनी थी उसको जो है घटा के जो है पूंजीपतियों के हिसाब से जो है इन्होंने रेट तय कर दिए, तब जो है तब इनको गुस्सा आ रहा है। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जब नौकरियां बिक गई, भ्रष्टाचार हुए, और जो है लोगों के बच्चे रह गए नौकरियों से, और वहां पे जो है पेपरों के दाम तय हो गए, जब उसका कच्चा चिट्ठा बाहर आ रहा है, 65 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तब इनको गुस्सा आ रहा है। जब यहाँ पे बाढ़ राहत का प्रपोजल रखा जा रहा है, ये पहले लोग हैं हिमाचल प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली सरकार होगी जिन्होंने जो रेजुलेशन हिमाचल के हित का विधानसभा में पारित किया उसका विरोध कर दिया। आज दिन तक मुझे नहीं लगता कि जब से हिमाचल बढ़ा है कोई ऐसा रेजुलेशन जो हिमाचल के हित का हो जिसका विरोध किया। तो आप समझ सकते हैं कि नेतृत्व का किस ढंग से दिवालिया निकल गया। राजनीतिक मतभेद चलते हैं, पार्टियां अलग अलग चलती हैं, लेकिन जब हिमाचल की बात आती है तो उसमें सब लोग इकट्ठे चलते हैं। और आज जब फाइनेंस में इनकी स्थिति सामने आ रही है, हमारे पास पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है लगभग 6679
रुपए कम उपलब्ध होंगे इस बार हमारे पास, जो कि आगे जाने चाहिए थे। 6679 हमारे पास कम हो जाएंगे और राज्यसभा अनुदान में हमारे कमी आ जाएगी। तो ये जो स्थितियां हिमाचल प्रदेश में पैदा हुई हैं, और जब हमने इन्होंने जो है शराब के ठेकों की नीलामी नहीं की अपने टाइम में, लगातार जो है वो करते रहे। अगले साल में 5% इंक्रीज, 10% इंक्रीज से आगे करते रहे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है कि ये 5 साल तक ठेकों की नीलामी ना की जाए। बिजली परियोजना को जो इन्होंने स्टैगर किया वो अपने आप में एक घोटाला है। तो ये वित्तीय अदूरदर्शिता और अप्रभावी नीतियों का नतीजा था, जो इसको ये डबल इंजन की सरकार कहते थे, जिसने हिमाचल प्रदेश को आज ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया कि हिमाचल प्रदेश की बुनियाद हिला के रख दी। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय बुनियाद जो है इन्होंने हिला के रख दी, और दस्तावेज अपने आप में कंप्लीट दस्तावेज है, जिसमें हमने ये बताया कि हम क्या कर रहे हैं, जो संसाधन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो भी हमने रिकमेंडेशंस की हैं, प्रदेश को क्या करना चाहिए, और स्थिति आज कहाँ पे खड़ी है। तो इसलिए ये जब दस्तावेज आया और इनकी हकीकत का जो है, जो इनके असली चेहरा जब उसका पर्दाफाश हुआ, तो आज आप देख रहे हैं कि किस ढंग से तिल मिला रहे हैं, सदन के अंदर तिल मिला रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जी हमें जो है विरासत में ये हुआ। भाई आपने तो डबल इंजन की सरकार कह के आपका डबल इंजन क्रैश हो गया वित्तीय मामले में, आप दिल्ली से कुछ ला नहीं सके। कोई जवाब नहीं है इनके पास कि उधार लेने की कर्ज सीमा क्यों घटाई जा रही है, फॉरेन फंडिंग की कैप क्यों लगाई जा रही है, या जो है हमारा जो है जीएसटी की समाप्ति क्यों हो रही है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमारा सबसे बड़ा सोर्स है वो कम क्यों होता जा रहा है। और ये सारा लगातार जो है, जब हमने ये स्थितियां आज विधानसभा में रखनी थी, और पूरा दस्तावेज तो इन्होंने क्या पढ़ने देना था, अगर इतना बड़ा दस्तावेज तो क्या पढ़ने देना था, लेकिन ये जो है उसके सैलिएंट फीचर तक भी सुनने के लिए आज तैयार नहीं थे। तो इसलिए हमने अपनी बात रखी, और ये इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जो पूर्व की सरकार थी वित्तीय बर्बादी की है, और वित्तीय संसाधनों पे पूरी तरह नाकाम ये सरकार थी। और आज जो भी हालात पैदा हुए हैं, हम तो फिर भी जो है ओपीएस दे रहे हैं, गारंटियां देने के लिए हम वचनबद्ध हैं, लेकिन ये इन लोगों ने जो पूरे प्रदेश में किया है उसका जो है प्रतिबिंब, वो आईना आज हमने इनको दिखा दिया है। मुकेश जी, क्या इसके पीछे मकसद था आप लोगों का कि श्वेत पत्र लाया जाए? देखो, प्रदेशवासियों से कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए। प्रदेश की क्या वित्तीय स्थिति है प्रदेश के लोगों को पता होनी चाहिए। बार बार लोग पूछते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, तो उनको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ इन्होंने हमें बंधनों में बांधा है, कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, और वो सारी तस्वीर प्रदेश के लोगों के सामने होनी चाहिए थी। इसलिए हमने रखा। 4 महीने के रिकॉर्ड टाइम में हमने 3 दफ़ा मीटिंगें की, वित्त विभाग से मीटिंगें की, दूसरे विभागों से पूछा, ऊर्जा डिपार्टमेंट से पूछा। हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यही 5,000 करोड़ रुपए के घाटे में चले गए। 5,000 करोड़ रुपए के घाटे में ये संस्थान चले गए हैं। 23 में से 13 उपक्रम जो है घाटे में है। तो ये तस्वीर सदन में रखना जरूरी था, ताकि इस माननीय सदस्यों को पता हो। ये तस्वीर जो है प्रदेशवासियों के समक्ष रखना जरूरी था। मुकेश जी, एज यू सेड कि ग्रॉस इरेगुलरिटीज हुई है और फाइनेंशियल जो मिस्ड मैनेजमेंट हुआ, ये डॉक्यूमेंट आपने रख दिया और बताया भी है टोटल। इसके बाद फर्दर क्या इसको लेके कोई प्रोसीडिंग होनी है क्या? किसी को देखिए, हमारा देखो हमारा काम था दस्तावेज बनाना। हमने वो दस्तावेज जो है मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया। हमने वो दस्तावेज विधानसभा में लेकर दिया। हमने उसकी जो स्थितियां हैं उसके बारे में पूरा विवरण जो है आप लोगों के समक्ष रख दिया। अब प्रदेश की जनता इज द बेस्ट जज कि इन्होंने एक ही साल में जो है जिस ढंग से आखिरी साल में इन्होंने किया, सारा चुनाव के पीछे इनका जो हिडन एजेंडा था उसको चलाने के लिए जिस ढंग से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ और जिस ढंग से भुगतान हुए, और वो अपने आप में एक हकीकत है, बहुत लंबी चौड़ी वो तस्वीर है। लेकिन
हिमाचल प्रदेश का जो कोष है वो हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए, हिमाचल प्रदेश के कल्याण के लिए, गरीब की सेवा के लिए, उस एजेंडे के लिए है, ना कि किसी पार्टी का राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए। अच्छा, पब्लिक डोमेन में तो आ गया, लेकिन आगे अब फर्दर क्या होगा? लोगों को पता चल गया, बता दिया, अब कुछ उसको लेके कोई एक्शन, क्या इन्वेस्टिगेशन या कोई कार्रवाई भी होगी? ऐसा है कि 25 साल के बाद कोई डॉक्यूमेंट, फाइनेंस डॉक्यूमेंट जो है टेबल हुआ है। अब ये आगे क्या आकार लेता है और वो सामने है, लेकिन आप आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, उनके लीडरशिप की, उनके नेतृत्व की तिलमिलाहट से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहते हैं ना कि तीर दिल पे लगा है तो जाके जो पीड़ा तो होगी। जब 5 साल में ये सोच रहे थे कि किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी को कुछ नहीं पता लगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं कि अब आप जो है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोटियां खिला रहे, 6-6 करोड़ रुपए की रोटियां खिला देंगे। ये सरकार में काम करने के तरीके नहीं है। आप टेंट लगाएंगे, आप 26 करोड़ का टेंट लगा देंगे। आप जो है कि कोई भी जो है प्रबंधन जो है किसी भी ठेकेदार को कोई भी काम दे देंगे और अपनी मर्जी से संस्थान बिना पोस्टों के, बिना फाइनेंशियल स्वीकृति के आप संस्थान खोल देंगे और वित्त विभाग के ना करने के बावजूद आप खोल देंगे। और ये सारा जो है, एक तो जो जहां कर्जा इन्होंने पहुंचा दिया वो स्थिति आपके सामने है। कर्मचारियों को उनको देनदारियां दी नहीं, 10,600 करोड़ रुपए की तो कर्मचारियों की देनदारियां नहीं दी। आप समझ सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि हमें ये मत बोलो कि जी आपने धोखा दिया, फ्रेब किया। आप बताओ कि कर्मचारियों को 10,600 करोड़ रुपए की आपने देनदारियां नहीं दी, अनाउंस कर दिया और आपने दी नहीं। फिर आपने 15 में वित्त आयोग के सामने पक्ष ठीक नहीं रखा। ये तो बहुत बड़ा मसला है। 15 में वित्त आयोग के समक्ष अगर 8% की इंक्रीज हुई और 14 में 232 करोड़ या कितने की 235 करोड़ की 232 करोड़ की इंक्रीज हुई है, 14 और 15 में इतना भारी भरकम अंतर क्या? और वित्त आयोग के सामने बहुत तैयारी से जाना पड़ता है। और फिर वित्त आयोग ने जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दिए, चाहे मंडी का हवाई अड्डा था या कांगड़ा का हवाई अड्डा था या ज्वालामुखी के लिए पैसा, वो पैसा आया ही नहीं। या फिर जो है पूरी तरह बंधन लगा दिए गए। दिल्ली से जीएसटी का पैसा आना बंद हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट घट गई और जो है फॉरेन फंडिंग का पैसा घटा दिया गया, कर्ज की लिमिट घटा दी। ये सारी चीजें सामने हैं। तो हमें आपके दरबार में रखना था, हमने वो ये सारी स्थिति रख दी। जिस प्रदेश का 10,000 करोड़ रुपया कर्ज को लौटाने में लग रहा हर साल, जिस प्रदेश को 10,000, हम कहते हैं 55,000 करोड़ का कर्जा वापस क्या बजट पेश कर रहे हैं, 10,000 करोड़ रुपया तो आपके सामने यही है कि जो वापस करना है कर्जे का, उस सीमा तो पूरा वित्तीय ढांचा जो है ब्रेक हो गया हुआ है। जो ये करके गए और ये 5 साल में कहां से कहां पहुंचा दिया इन्होंने। ये इनकी जो है नाकारगुजारी का और जो है जो ये करके गए हैं उसकी ये तस्वीर है। इसलिए ये जो है बेल में 2 दफा आ गए, 2 दफा ये आ गए और ये डॉक्यूमेंट पेश नहीं करने दे रहे थे मुझे। आप भाई डॉक्यूमेंट, विधानसभा है ये, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा अपनी गरिमा के लिए जानी जाती है। और आज तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे जब ये डॉक्यूमेंट पेश हो रहा है। अपने जो स्वभाव के प्रतिकूल जो है व्यवहार कर रहे थे। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कितना उनको परेशान कर रहा है। सर, नेता प्रतिपक्ष ने बयान भी दिया सदन के बाहर। उन्होंने कहा कि सरकारें कर्ज से ही चलती हैं और हमें भी विरासत में कर्ज मिला हुआ है, और अगर कर्ज कोई मुद्दा है तो कांग्रेस सरकार बिना कर्ज के सरकार चला नहीं। सरकार कर्ज से चलाना एक फार्मूला हो सकता है, लेकिन सरकारें लूट से नहीं चलती हैं। ये आप सामने देख सकते हैं कि जो हुआ है, जिस ढंग से सरकारी पार्टी के सारे प्रोग्राम सरकारी कोर्स से कर दिए गए। जो है चुनाव लड़ने के लिए एंड तक जितने भी प्रोग्राम किए गए हैं सारी सरकार के, वो सारे जो है सत्ता में आने के लिए जो है राजकीय कोष से जो है उसका जो है भुगतान कर दिया गया। क्या ये कहाँ तक सही है?
सर एक सर, एक पूर्व सीरीज- मुख्यमंत्री इसको नकारते हुए कह रहे हैं ही वुड हैव एप्रिशिएटेड इट अगर पिछली 3 सरकार का ये व्हाइट पेपर लाते इंस्टेड ऑफ फोकस, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। नहीं, ऐसा है कि आप देखिए कि 47,000 करोड़ पे क्लोजर पे इनको सरकार में मिली, जो कि 2017-18 की बात है, और 2000 जो है जो 22-23 पे जो है जाके जो है जहाँ पे खड़े हुए हैं जाके वहाँ पे अगर हम इन देनदारियों को डाल दें तो 92,774 पे पहुँच गए। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त जो है हिमाचल प्रदेश का अकेली एक सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सारे फाइनेंशियल जो प्रपोजल्स थी उसका दम घोंट दिया। आज जो अगर एक व्यक्ति पे 1 लाख करोड़ से 1 करोड़ रुपए के अगर उसमें पहुंच गए हैं हम 1 लाख पे पहुंच गए हैं एक व्यक्ति पे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस ढंग से काम हुआ। ये तो यहाँ तो संसाधनों की बात ही नहीं हुई, यहाँ पे केंद्र से पैसा लाने की बात ही नहीं हुई, यहाँ पे तो फजूल खर्ची दम तोड़ के की गई कि किसी भी ढंग से किसी ने बेरोक टोक जो है वित्तीय अनुशासन को फॉलो कहीं भी नहीं किया गया, वित्तीय नॉर्म्स की धज्जियां उड़ा के रख दी। वो तौर तरीका था। तो हमारा काम था, हमने जनता के दरबार में रख दिया, हमने विधानसभा में पेश कर दिया, हमने सरकार को सौंप दिया। आगे जो भी है, और पता इनको भी है, पीड़ा इसीलिए है। सर, विरोध सर, जो अभी सर, हो रहा है, विरोध विरोध जो सीरीज हो रहा चार लगाया है सर। अभी जो है, अभी भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। आसन जो स्पीकर की कुर्सी है उसका भी घेराव किया गया है, वहां भी आसन के खिलाफ भी नारेबाजी हुई है। आप किस तरह से देखते हैं इस विरोध को, और आपने सदन में भी कहा है? देखिए, हमने तो ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा अपनी उच्च परंपराओं के लिए जानी जाती है। हमने भी सरकार की अपने इसमें में घेरेबंदी की, लेकिन डिसिप्लिन में रह के। इन्होंने पहले भी जो है आसन पे जाके बैठ गए थे, ये जब लास्ट टाइम इनकी जब ये ऑपोजिशन में थे, ये स्पीकर के आसन पे जाके बैठ गए, वहां पे उसका घेराव कर दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का कोई भी फैसला जो है अंतिम फैसला है, विधानसभा उनके आदेश पे ही चलेगी। और अगर ये सोचते हैं कि हम ऐसा आचरण करेंगे जैसा आचरण इन्होंने आज किया, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गरिमापूर्ण तरीके से असेंबली चलाई जाए, और हमारी सरकार हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। सर, जो ये आपने बोला 8.5 करोड़ जो है रैलियों में खर्च किया, या अमृत उत्सव जो इन्होंने किया है, रिकवरी की जाएगी पार्टी से, बीजेपी? नहीं, देखो ऐसा है, ये मेरा काम नहीं है। हमारा काम था, मंत्रिमंडलीय उपसमिति का काम था कि पूरे फैक्ट्स को जो है जनता के दरबार में रख दिया जाए, विधानसभा के पटल पे रख दिया जाए। जो है वो डिटेल्ड दस्तावेज जब आप पढ़ेंगे तो आपके समक्ष पूरा जानकारी आ जाएगी कि क्या क्या हुआ पिछले 5 साल के दौरान, और खास तौर पे जो अंतिम साल में जिसको कहते हैं ना खेला हुआ कि सत्ता पे हम कब्जा करेंगे, वो इस डॉक्यूमेंट में पूरा निष्कर्ष है। फोन भी टेप कर पा रही है कहते हैं आपकी सरकार, आरोप लगाया जा रहा है आपकी सरकार फोन टेप कैसे कर तकनीक का रोक लगा था एलओपी में और ऑफर दिस टू सर? ऐसा है कि ये आरोप अब जब कोई इशू नहीं मिल रहे हैं तो ये आरोप लगाने की बातें आ रही हैं। इनमें ना कोई सच्चाई है, ना इनमें कोई दम है। ऐसा अक्सर बोलते रहते हैं आपके सामने लोग, कहते हैं जी ईडी जो है हिमाचल के नेताओं का ये कर रहे हैं, ये कहेंगे कि जी जो यहाँ जो है लोकल पुलिस जो है इनका कर रहे हैं। इनमें कतई भी सच्चाई नहीं है, और ये नॉन इशू है हिमाचल प्रदेश में, ये नॉन इशू है। असल में मैंने आपको कहा कि आज आपने देखा होगा नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार से हटके जो है सामने देखा जब आपने ये अपने डॉक्यूमेंट पेश किया, और ये अपने आप में एक इतिहास है, एक डॉक्यूमेंट हो गया है। ये डॉक्यूमेंट जब तक हिमाचल रहेगा तब तक ये इतिहास का एक पन्ना है, और ये उस ढंग से कायम हुआ है।
तो इसमें सारी हकीकत सामने आ गई है। मैं समझता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है वित्त मंत्री भी थे और साथ में जो है मुख्यमंत्री भी थे, उनको इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि हाँ मैंने जो है प्रदेश को वित्तीय कुप्रबंधन के चलते जो है ये पूरे दलदल में धकेल दिया और तब ये स्थितियां आई कि आज हिमाचल जो है इतनी बड़ी त्रासदी में आज हमें जो है केंद्र से मदद के लिए प्रस्ताव करने पड़ रहे हैं। और जो दूसरी तरफ लोग थे वो अपना चुनाव लड़ने के लिए 16-16 हज़ार करोड़ रुपए के प्रस्ताव बढ़ा रहे थे कि कैसे सत्ता हमें हासिल करनी है। मलेशिया में आज हमने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को काफी लंबे टाइम में फॉर्म में देखा, तो ये इसका नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है कि जो ऑपोजिशन है उनको मसले उठाने हैं, वो उनका काम है। और इसमें ये ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट का है कि एक दिन फॉर्म में है 4 दिन नहीं है। किसी ने कह दिया होगा कि आपसे 3 दिन से आपकी फॉर्म बिगड़ी हुई है, आप में से किसी ने कहा होगा, आप में भी कोई अच्छे साथी हैं। नहीं, फॉर्मर की बात कर रहा हूँ मैं। किसी ने कहा होगा कि जी आपकी तो जो है मिट्टी पलीत हो गई 3 दिन में, आप कर क्या रहे हैं। तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि मैं आज जो है फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश करूं, ऊपर से जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आ गया। तो आप देखें 4 दिन में आप देखें कि कोई पार्टी ये अफोर्ड कर सकती है कि प्रदेश के हितों का एक प्रस्ताव पास हो रहा हो, 12,000 करोड़ का नुकसान हो गया हो, 441 लोगों की मौत हो गई हो और रेजोल्यूशन पास किया जा रहे हो और उस रेजोल्यूशन को जो है वो विरोध कर दें। कोई कर सकता है अफोर्ड जो ये पर, लेकिन ये कर सकते हैं ये वो लोग हैं जो स्टेटहुड मारूठुड की बात करते थे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश बढ़ने का विरोध किया था। वो कभी भी कोई भी विरोध कर सकते हैं, तो इसलिए आज इन्होंने उस रेजोल्यूशन का विरोध कर दिया। और दूसरी तरफ जो है जो हमारा राज्य चयन आयोग बना है और जो इनके इसमें का आयोग था उसमें जो भर्तियों में धोखाधड़ी हुई है, पेपर बिके हैं, वो आपके सामने हैं। और पावर प्रोजेक्ट्स में हकीकत बाहर आ गई है। इन 9 महीनों में सारी बातें सामने आ गई कि क्यों इन्होंने 12% रॉयल्टी के जो हमारा प्रस्तावना थी, जो मूल सिद्धांत थे, उनमें ऊंच नीच कैसे की। और उसके बाद जो है किस ढंग से ये 16,000 करोड़ रुपए के आखिरी साल में किस ढंग से इन्होंने प्रस्ताव किए कि हम सत्ता पे कैसे काबिज होंगे। हिमाचल प्रदेश का जो मर्जी भविष्य हो, लेकिन हमारा भविष्य हमने जो है ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा जो श्वेत पत्र है उसकी बात करनी थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।